हेलो दोस्तों, एनके कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसे देखना ना भूलें। बीएसएससी थर्ड सीरियल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए बिना समय गए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो 252 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सही है निम्नलिखित कथन में? तो पहला, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। बी में है, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की संख्या समान होती है। सी में, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की संख्या समान होती है। डी में, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्रत्येक के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की संख्या समान होती है। तो इसमें कौन सही है? तो सही है आंसर बी, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, लोहे की जंग कैसी प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। तो कैसे ये प्रक्रिया है? तो ये रासायनिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल है, आंसर बी। नेक्स्ट है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो है। तो जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होने चाहिए जो है, तो है लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, जिसे नमी कहा जाता है, आंसर डी। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने से क्या होता है। तो लोहा में जंग लगने से उसका ऑक्सीकरण होता है, आंसर सी। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निमित होती है। तो जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड का लेप बन जाता है। तो ऐसी स्थिति निमित होती है। तो ऐसी स्थिति निमित होती है कील के भार के बढ़ते के साथ, कील के भार के बढ़त के साथ, आंसर डी। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ये संचारित होने से कि जंग लगने से, तो आप देख सकते हैं जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, आंसर ए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निर्मित धातु का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था। तो किए थे तांबा का। सबसे पहला औजार तांबे के द्वारा कुल्हाड़ी को बनाया गया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, मैलाकाइट किसका एक यस्क या खनिज है। तो मैलाकाइट किसका एक या खनिज है। तो ये कॉपर का है, आंसर डी। नेक्स्ट है, वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। तो ये तांबा और सोना सिल्वर रंग की नहीं होती, आंसर बी। नेक्स्ट है, नीला थौथा किसे कहा जाता है। तो नीला थौथा किसे कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थौथा कहा जाता है। फेरस सल्फेट आयरन ऑक्साइड को एप्सन लमन मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता का पिताजी यानी पित्तल, आप याद रख सकते हैं। 265 नंबर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, इसलिए देखना ना भूलें। 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं, टोटल वीडियो से। 265 कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का, आंसर ए। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। तो जिंक लेपित लोहा, आंसर बी। नेक्स्ट है, बिजली से धातु चढ़ाना, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो क्या जम जाता है। ये जम जाता है जस्ता, आंसर सी। नेक्स्ट है, वह धातु जो एसिड एवं एल्काली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है,
वह कौन सी धातु है जो एसिड एवं अल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो यह है जिंक, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? ये बनाएगा जस्ता, जेडेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो जल शोधन के लिए उपयुक्त है 270 का आंसर जियोलाइट, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? तो यशत पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड, जेडेनो। नेक्स्ट है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? तो इस्पात तथा आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? तो ये यशत लेपन, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो ये कौन सा बनाता है? सेल के टर्मिनलों को जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उसे बनाते हैं जिंक कार्बन, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? तो ये कौन है? चांदी, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक? तो सबसे उपयुक्त विद्युत चालक है सिल्वर, आंसर डी। नेक्स्ट है 277 नंबर, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो काले पड़ जाते हैं, आंसर बी, चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण। चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले हो जाते हैं। नेक्स्ट है 278, फोटोग्राफीय प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, आंसर बी। नेक्स्ट है 279, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व? तो फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व सिल्वर ब्रोमाइड, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा किससे कराया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड से, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? तो रजत नहीं होता, जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता, आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? तो तांबा, जस्ता, निकेल ये उपस्थित होता है, अल्मुनियम उपस्थित नहीं होता, आंसर बी। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? तो इसको यह नाम देने का कारण क्या है? तो ये आंसर सी, यह देखने में चांदी जैसी होती है इसलिए इसे यह नाम दिया गया जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। रजत दर्पण में ग्लूकोज का, परावर्तक दर्पण में सिल्वर क्लोराइड का चढ़ाया जाता है। शुद्ध सोना होता है तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होता है? तो सबसे अधिक मुलायम होता है सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यह पाई जाती है सोना, आंसर बी। धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं का राजा सोना का है, आंसर ए। नेक्स्ट है, लोहे का घोला जा सकता है तो सोना को घोला जा सकता है तो सोना को घोला जाता है, आंसर सी। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट है, बिग सिल्वर किसे कहा जाता है? तो बिग सिल्वर पारा को कहा जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? ये पारा, और धातु में ब्रोमीन, ये भी याद रखें। 292 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु परत धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो ऐसा कौन सी धातु है जो परत धातु मिश्रण का गठन करती है
और जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो क्या आता है? पारा। आंसर डी। किसी अमलगम का एक घटक सदैव होता है, तो किसी अमलगम का एक घटक सदैव मरकरी होता है। आंसर डी, पारा। निम्न इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा का किया जाता है। आंसर सी। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो सिंदूर है मरकरी 2 सल्फाइड। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जाए दीवार को गीला नहीं करता? तो वह निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जाता है दीवार को गीला नहीं करता? तो ये पारा। आंसर सी। नेक्स्ट है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्राइथाइल। आंसर सी। नेक्स्ट है, लेड टेट्राइथाइल लेड TeL निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? अपस्फोटरोधी यौगिक। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? आंसर सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार किससे बनती है? तो शीशा और टीन का मिश्र धातु होती है फ्यूज तार। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो किसी बड़े शहर को वायु को प्रदूषित करता है? तो ये करता है शीशा। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व। तो ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व तो ये हैं लेड, शीशा। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या है जो जल में घुलनशील नहीं है? तो जल में घुलनशील नहीं है लेड सल्फेट, जल में घुलनशील नहीं है। आंसर ए। मोनाजाइट बालू निम्न में से कौन सा खनिज में पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। आंसर सी। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार अपना देश भारत। आंसर सी। नेक्स्ट है, केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये थोरियम में पाया जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट है, कॉर्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कॉर्नोटाइट किसका अयस्क है? ए यूरेनियम का अयस्क है। आंसर ए। यूरेनिनाइट किसका एक अयस्क खनिज है? तो यूरेनिनाइट किसका एक अयस्क खनिज है? तो ये यूरेनियम का भी। आंसर बी। नेक्स्ट है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंड संबंधित है, तो पिच ब्लेंड संबंधित है यूरेनियम से। आंसर बी। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक, तो परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 235। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिकों में बदल जाता है? तो ये बदल जाते हैं शीशा में। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है? ए फ्रेंसियम। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है जर्मेनियम। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आतिशबाजी में कौन से रंग प्राप्त होते हैं? तो ये स्ट्रोंशियम और बेरियम। स्ट्रोंशियम लाल रंग के लिए और बेरियम हरा रंग के लिए। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवणों के कारण होता है? तो ये बेरियम। आंसर बी, अभी बताया गया है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसे कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो विषैली होती है निकेल, जस्ता, क्रोमियम, शीशा। तो ये क्रोमियम। बिल्कुल फास्ट वीडियो है रिवीजन के तौर पर। निम्नलिखित धातु युग में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु? तो सबसे हल्की धातु लिथियम में सबसे भारी धातु ओस्मियम। आंसर बी। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट
चूर्णीकृत चारकोल और गंधक मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गन पाउडर, आंसर डी। नेक्स्ट है टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो टैल्क निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो होते हैं आंसर सी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन। नेक्स्ट है बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार किए थे रोजर बेकन ने, आंसर ए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाके में होते हैं, तो टाका किसका मिश्रण होता है? तो टीन और शीशा का, आंसर ए। नेक्स्ट है कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करते हैं? तो कौन सा ऐसा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करते हैं? तो ये व्यवहार करते हैं बोरॉन, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ए सही है। हीमोग्लोबिन, आयरन सही है। खाने का नमक, सोडियम सही है। कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम नहीं, आंसर डी। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? आपकी सुमेलित बताना है। तो सुमेलित है जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष, सिर्फ ये सही है। देख लीजिए सिल्वर और डाइड, कृत्रिम वर्षा, इसका ये होता है, आप लोग देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हीरा, कैल्शियम, संगमरमर, सिलिकॉन, रेत, एल्युमिनियम, रूबी, कार्बन। तो सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर सकते हैं। हीरा कार्बन का प्रूफ होता है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, रेत सिलिकॉन और रूबी एल्युमिनियम। तो आंसर 327 का आंसर डी। नेक्स्ट है 328 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर का देना है, तो आंसर डी यानी मॉर्फिन, एनाल्जेसिक, सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है, बोरिक अम्ल, एंटीसेप्टिक और जर्मन सिल्वर एक मिश्रण धातु है जो नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है, आंसर डी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेनियम, याद रखिए ये होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? तो किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से, आंसर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? तो ये करती है सोडियम, आंसर बी। नेक्स्ट है तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो तनु गंधकाम्ल के जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होती है हाइड्रोजन, आंसर डी। नेक्स्ट है जब एक क्षार धातु जल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो जब एक क्षार धातु जल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, आंसर ए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ये बनेगा पानी, आंसर डी। निम्न से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो निम्न से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो करेगा आंसर ए पैलेडियम और कोलाइड विलयन, आंसर ए। नेक्स्ट है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है?
तो खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? तो बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आंसर सी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो एक गैस है हाइड्रोजन। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है निकल का। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप देख सकते हैं ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है जिसे बोलते हैं हंसाने वाले गैस, ये भी है, जलवाष्प भी है, तो सबसे अधिक है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत अपघटन। आंसर ए। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना है? तो भार का अनुपात 1:8 है। अणु का अनुपात 2:1 होता है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो एक खराब चालक है। आंसर सी। इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक कौन सा है? तो लवण जल। आंसर सी। नेक्स्ट है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? जो 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर बी। नेक्स्ट है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? आंसर ए, इसकी प्राकृतिक द्विध्रुवीय है, इसलिए जल सबसे अधिक अपेक्षाकृत अधिक पदार्थों को घोल सकता है। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो पानी का क्वथनांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंसर ए। आंसर बी। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखिए, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है, ये सही है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सही है। जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, ये सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, नहीं, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों हो जाता है? पानी का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो कम क्यों हो जाता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। आंसर बी। नेक्स्ट है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक क्रमशः बढ़ और घट जाते हैं। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाते हैं और हिमांक घट जाते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट है 352 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जल की अस्थायी कठोरता होती है? तो कौन सा जल का अस्थायी कठोरता होती है? तो आंसर बी। 1 और 3 देख लीजिए। कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता कारण। 3 में है मैग्नीशियम के विलय सल्फेट के विद्यमानता कारण। आंसर बी। नेक्स्ट है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो होती है आंसर बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है, पानी कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पानी कठोरता को जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन से झाग बनाना विधि होता है जो पानी कठोरता का जांच होता है इस विधि से। नेक्स्ट है, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से समानता किसका प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका समानता प्रयोग किया जाता है? तो क्या आता है? आंसर सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी खोज की थी?
तो भारी पानी खोज की थी HC यूरे ने, आंसर बी। नेक्स्ट है भारी जल क्या है, तो भारी जल क्या है, तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, आंसर सी। नेक्स्ट है पानी, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संघटक क्या होता है, तो ये होता है D2O, आंसर डी। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।